Students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 2.2 of lesson 2 parallel lines of standard 9's geometry. अब before starting this practice set 2.2, हम कुछ टॉपिक्स का रिवीजन कर लेते हैं. जैसे कि हमने अभी तक इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम्स देखा और ये तीनों ही थ्योरम्स का एप्लीकेशन प्रैक्टिस सेट 2.1 में था. ओके, और ये तीनों ही थ्योरम में एक बात कॉमन थी कि वहां पर जो दो लाइंस दी गई थी, ओके, वो पैरेलल थी. बराबर है. सो इंटीरियर एंगल थ्योरम में क्या था कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है, सो जो इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर तैयार हो रहे हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री रहेंगे. मतलब उनका एडिशन 180 डिग्री आएगा. पर कब? जब लाइंस पैरेलल रहेगी. बराबर है. फिर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में हमने क्या देखा, वहां पे भी ऑलरेडी लाइंस पैरेलल थी. ओके, और ट्रांसवर्सल से जो चार पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स तैयार हुए थे वो आपस में फिर कॉन्ग्रुएंट थे. पर कब? जब लाइंस पैरेलल रहेगी. एंड सेम वाज द केस विथ अल्टरनेट एंगल्स. ओके, दो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल थी. अल्टरनेट एंगल थ्योरम में दो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल है. ओके, और जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स तैयार होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो तीनों ही थ्योरम्स में, ओके, तीनों ही थ्योरम का अगर यूज करना है आपको, इंटीरियर एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम और करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, तो आप ये थ्योरम्स का डायरेक्ट यूज तब कर सकते हो जब लाइंस पैरेलल दी रहेगी. बराबर है. फिर आप बताओगे कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इसके बाद हमने देखा इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. और ये तीनों ही टेस्ट में भी एक बात कॉमन थी कि ये तीनों ही टेस्ट में हमें लाइंस पैरेलल बताना था. थ्योरम्स में लाइंस ऑलरेडी पैरेलल दी गई थी, टेस्ट में हमें लाइंस पैरेलल बतानी थी. तो फिर टेस्ट में हमें गिवन में क्या था? सो इंटीरियर एंगल टेस्ट में हमें ऑलरेडी बता दिया गया था कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री. और अगर इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री होता है तो लाइंस पैरेलल होगी. ओके, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या था? तो उसमें भी कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल रहेगी. और अल्टरनेट एंगल टेस्ट में क्या था? कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स भी अगर कॉन्ग्रुएंट तो लाइंस पैरेलल रहेगी. सो थ्योरम्स में लाइंस ऑलरेडी पैरेलल दी गई थी. बराबर है. और टेस्ट में लाइंस पैरेलल बतानी थी. तो हम टेस्ट का यूज कब कर सकते हैं? जब इंटीरियर एंगल्स का पेयर अगर सप्लीमेंट्री दिया हो या हम किसी तरीके से बता पाए तो हम बोलेंगे कि भाई देखो, इंटीरियर एंगल का एक पेयर है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब इंटीरियर एंगल जो है उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री है, तो लाइंस पैरेलल है. रीजन देंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट. या फिर हमें कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है तो हम बोलेंगे देखो भैया, एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइंस आर पैरेलल. एंड सेम विद द केस ऑफ अल्टरनेट एंगल टेस्ट कि अगर कोई एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट अगर दिया है या हमने बताया किसी तरीके से, तो हम बोलेंगे देखो भैया, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइंस आर पैरेलल. तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है. बराबर है. अब देखो, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 2.2, गिवन इन द फिगर लाइन L इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड लाइन N. एंगल X 71 डिग्री दिया है और एंगल Y 108 डिग्री दिया है. टू जस्टिफाई वेदर लाइंस M एंड N आर पैरेलल और नॉट. अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लाइंस पैरेलल बताना है आपको तो आपके पास तीन टेस्ट हैं: इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट. अब यहां पर ये जो एंगल X और Y है ये इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो ऑब्वियसली हम हेल्प लेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट की. और वो क्या है कि अगर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री आता है, मतलब इन दोनों की एडिशन अगर 180 डिग्री आई तो लाइंस आर पैरेलल, और अगर नहीं आई तो लाइंस आर नॉट पैरेलल. अब देखो लिखना कैसे है. लाइन L is transversal of lines M and N. This is given. Angle X and angle Y are interior angles on same side of transversal.
एंगल x प्लस एंगल y इज 71 डिग्री प्लस 108 डिग्री. ओके, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज 179 डिग्री होगा. सो एंगल x और एंगल y ये इंटीरियर एंगल्स तो है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पर उनका एडिशन 180 आ रहा है क्या? नहीं. मतलब ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है क्या? नहीं. देयरफॉर एज एंगल x प्लस एंगल y इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट. रीजन लिखना है, ये रीजन अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. बाय इंटीरियर एंगल्स टेस्ट line M is not parallel to line N. ओके, यदि ये दोनों एंगल्स का एडिशन 180 आता था तो भी हम यही रीजन देते थे कि बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट पर तब लाइंस पैरेलल होती थी. पर यहां पर दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री नहीं आया है, फिर भी आपको रीजन देना है कि बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N. ओके, सेकेंड सम देखो. इन द फिगर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. प्रूफ करना है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. देखो, दो लाइंस पैरेलल बताना है, तीन टेस्ट है, इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट. अब यहां पे जो दो एंगल दिए हैं वो कौन सा पेयर ऑफ एंगल तैयार करते हैं वो देखो. एंगल ए और एंगल बी दे आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट तो है पर एक्सटीरियर है. और जो अल्टरनेट एंगल टेस्ट है उसमें जो एंगल्स का हमने यूज किया है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स थे. ओके, सो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का हम यूज नहीं कर सकते फॉर अल्टरनेट एंगल टेस्ट. बराबर है. आप ये नहीं बोल सकते हो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइंस पैरेलल. नहीं, जो आपका अल्टरनेट एंगल टेस्ट है वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के लिए है. बराबर है. सो अब क्या करेंगे हम यहां पर, हम एक एंगल सी कंसिडर करेंगे. यस, कंसिडर एंगल सी एज शोन इन फिगर. कंसिडर एंगल सी एज शोन इन फिगर. अब देखो क्या क्या करना चाहिए हमने. जो गिवन है उसका यूज करो. गिवन है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, इसको 1 नाम दो. और अब जो हमने ये एंगल C लिया है यहां पर, इसका क्या फायदा होगा और यहीं पे क्यों लिया एंगल C? देखो, एंगल C यहां पर लेने से हमारा एक फायदा ये हो गया कि ये एंगल C और एंगल B ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. और यदि हमने ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन L और लाइन M क्या हो जाएगी? पैरेलल. इसलिए एंगल सी हमने यहां लिया है. आप ये एंगल सी जो है ओके वो यहां भी ले सकते हो. बराबर है. ये एंगल सी यहां ना लेते हुए आप यहां भी ले सकते हो, लेकिन एक तो ए के वर्टिकली अपोजिट में लेना है आपको या बी के वर्टिकली अपोजिट में. ओके, तो जो हमने शुरुआत में लिया था ए के वर्टिकली अपोजिट में वही रखते हैं हम. सो देखो, सीधा सीधा इससे फायदा हमें ये होता है कि एंगल सी और एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और अगर हम ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता पाए तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइंस पैरेलल हो जाएगी जो हमको बताना है. सो अब एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट बताने की मशक्कत शुरू है. यहां पर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, दिस इज गिवन. और अब एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी. 2 नाम दो, रीजन साफ साफ है बहुत, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब फ्रॉम 1 and 2 देखो, दोनों में एंगल ए कॉमन आ गया है ना, मतलब दोनों का LHS इक्वल है. सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का RHS भी इक्वल रहेगा. एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बट एंगल बी एंड एंगल सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग. एंगल बी एंड एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट
क्योंकि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस विल बी पैरेलल, सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन L is parallel to line M, hence proved. Okay? Question 3 देखो. In the figure, angle A is congruent to angle B, angle X is congruent to angle Y. Proof ये करना है कि line L is parallel to line N. अब देखो line L और N के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जबकि एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एंगल ए और एंगल बी एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका मतलब लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम आएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, और एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई देखा है, और अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन आएगा। अब देखो शुरुआत में हमने क्या बता दिया कि लाइन L पैरेलल टू लाइन M और बाद में बताया M पैरेलल टू N, तो अल्टीमेटली फ्रॉम 1 and 2 लाइन L विल बी पैरेलल टू लाइन N। ओके, बस अब ये लिखना है। ओके, अब देखो जो गिवन है उसका यूज करेंगे। इन द फिगर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। देखो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल A एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Okay, these are the corresponding angles formed by these corresponding angles are formed by the lines L and M, L और M ये लाइंस ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स तैयार किए ऑन ट्रांसवर्सल K, ऑन दिस ट्रांसवर्सल K। अब देखो एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है तो दिया था, पर ये एंगल्स कैसे निकले? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट? कि अगर एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस आर पैरेलल, मतलब लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इसे 1 नाम दे दो, बराबर है। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B जो था गिवन में उसका यूज हम कर चुके हैं। अब एक और चीज दी हमें, एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। ओके, यहां पे आप गिवन लिख दो और ये भी आएगा आपका गिवन। ओके, अब देखो एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, लेकिन ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल X एंड एंगल Y are alternate angles formed by the lines M and N, M and N on transversal K। ट्रांसवर्सल सेम है दोनों केसेस में। ओके, अब देखो एंगल X और एंगल Y कॉन्ग्रुएंट तो दिए थे, पर ये एंगल कैसे निकले? अल्टरनेट एंगल्स, और अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय alternate angle test, by alternate angles test line M will be parallel to line N, line M is parallel to line N। ओके, इसे 2 नाम दो, और अब अल्टीमेटली फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 में क्या था? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, और 2 में आपने क्या बोला? लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। देखो लाइन M दोनों में कॉमन है, इसका मतलब अल्टीमेटली लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, हेंस प्रूव्ड। ओके, फोर्थ सम देखो, इन द फिगर रे BA इज पैरेलल टू रे D। ओके, दिस इज गिवन। एंगल C इज 50 डिग्री, एंगल D इज 100 डिग्री। फाइंड करना है एंगल ABC। देखो जो फाइंड करना है उसको हम रेड से मार्क कर देते हैं, ये एंगल हमें फाइंड करना है ABC। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन है, एक्चुअली हिंट सब में ही दिया गया था कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C। ये जो पॉइंट C है इस पर से एक लाइन पास हो रही है ऐसा बताना है, एंड दैट शुड बी पैरेलल टू लाइन AB। अब हमने हमारे मन से लिया है कि टेक पॉइंट्स X एंड Y ऑन दैट लाइन। इसका यह मतलब हुआ
कि लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू लाइन ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहां पे पूछा है एंगल ए बी सी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी 50 डिग्री, खत्म। देखो बात यह है कि ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट है, माना अल्टरनेट है ये। देखो कैसे, ये डी पॉइंट, ये सी, ये बी और ये ए। सो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ए बी सी और ये बी सी डी, ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट है, ओके। पर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अल्टरनेट एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? when the lines contained by those two angles, those two alternate angles are parallel to each other। अब देखो यहां पर दो एंगल है, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, अल्टरनेट है। उनमें एक जो रे है, आप बोलो एंगल का, वो कॉमन रहेगा, दैट विल बी ट्रांसवर्सल। तो बी सी ट्रांसवर्सल है, तो जो दो लाइंस बच गई वो कौन सी है? ए बी एंड सी डी। तो ये आपस में पैरेलल है क्या? ए बी पैरेलल टू सी डी है क्या? नहीं, ओके। यदि ए बी और सी डी पैरेलल होते तो ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते थे? कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहली बात, एंगल ए बी सी इज नॉट 50 डिग्री। नहीं तो बहुत से बच्चे लिख देते हैं एंगल ए बी सी 50 डिग्री, क्योंकि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी डी और रीजन देते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ओके। वो अल्टरनेट तो है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज यहां पर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी नहीं है। हां, लेकिन ए बी पैरेलल टू एक्स वाई है, मतलब ए बी पैरेलल टू दिस सी वाई है। तो अब देखो ये सी वाई, ओके, दिस ए बी इज पैरेलल टू दिस सी वाई, ये पैरेलल का सिंबल है। ए बी पैरेलल टू सी वाई है, तो एंगल ए बी सी इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी वाई। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी वाई, रीजन आप दोगे अल्टरनेट एंगल्स। और यहां पर ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? पहले मैंने आपको बोला ए बी सी और बी सी डी, देखो ए बी सी और बी सी डी अल्टरनेट है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ए बी सी और बी सी वाई अल्टरनेट है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ऐसा भेदभाव क्यों? तो यहां पर एंगल ए बी सी और बी सी डी में ए बी पैरेलल टू सी डी नहीं था, पर एंगल ए बी सी और बी सी वाई में दिस ए बी इज पैरेलल टू सी वाई एंड दिस बी सी इज ट्रांसवर्सल, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखो हमें एंगल ए बी सी निकालना है, तो उसके लिए हमें एंगल बी सी वाई पता होना चाहिए। बी सी वाई में का एक पार्ट बी सी डी पता है 50 डिग्री, बस ये डी सी वाई फाइंड करना है। और अब ये डी सी वाई फाइंड करना बहुत आसान है। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या बोला? ए बी पैरेलल टू एक्स वाई है, और गिवन में क्या दिया है? दिस ए बी इज पैरेलल टू डी, सो अल्टीमेटली दिस डी विल बी पैरेलल टू एक्स वाई। सो उससे ये जो एंगल ई डी सी और डी सी वाई, ये दोनों एंगल्स कैसे है? सप्लीमेंट्री, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके। डी पैरेलल टू सी वाई रहेगा, डी पैरेलल टू सी वाई एंड दिस डी सी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ई डी सी एंड डी सी वाई दे आर इंटीरियर एंगल्स, ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और लाइंस पैरेलल होने की वजह से वो इंटीरियर एंगल्स कैसे रहेंगे? सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम आएगा 180, ये 100 है तो ये कितना आएगा? 80, 80 प्लस 50 कितना आएगा? 130। बी सी वाई 130 आ गया, मतलब ए बी सी कितना होगा? 130। क्लियर हुआ आपको? अब बस ये सब लिखना है हमें अच्छे से। सो अब लिखना कैसे? ओके, समझ तो गया कि क्या करना है, अब लिखेंगे कैसे? तो जो चीज गिवन में है उसका यूज करो। इन द फिगर रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई, दिस इज गिवन। और तो और this ray BA is parallel to line XY by construction। So अब देखो हमने क्या लिखा? पहला स्टेटमेंट, रे BA is parallel to ray D given, then ray BA is parallel to line XY by construction। तो अल्टीमेटली this ray BA is parallel to ray DE
इज पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, इसे 1 नाम दे दो। मतलब ये रे ए बी, रे डी ई और लाइन एक्स वाई तीनों आपस में पैरेलल है। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग रे डी ई पैरेलल टू रे सी वाई। अब देखो लाइन एक्स वाई को तो पैरेलल है, तो उसके छोटे पार्ट को भी पैरेलल रहेगा। सो टेकिंग रे डी ई पैरेलल टू रे सी वाई एंड DC is transversal. DC is transversal. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल DCY का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर है। सो अब DE पैरेलल टू CY है, बराबर है। देयरफॉर बाय, अब देखो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री रहेगा, और ये है इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, इसलिए मैंने शुरुआत में थ्योरम और टेस्ट रिवाइज करवाया आपको। सो बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम, बाय इंटीरियर एंगल्स थ्योरम कि भाई सिंस लाइन आर पैरेलल तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180। एंगल डी लिख दो भले ही, प्लस एंगल सी मत लिखना, ओके क्योंकि सी इन्होंने ऑलरेडी ये 50 डिग्री वाले को मेंशन कर दिया है, तो आप इसको सिर्फ सी नहीं लिखोगे, डी सी वाई लिखोगे। और वहां पे सिर्फ एंगल डी क्यों लिखा, क्योंकि डी पॉइंट से एक ही एंगल जनरेट हो रहा है। ये ईडीसी, उसको सीडी पढ़ो या सिर्फ डी पढ़ो, वन एंड द सेम थिंग होने वाला है। पर सी पॉइंट से 3 एंगल जनरेट हो रहे हैं, एक्चुअली 4। ये बी सी डी, जिसे इन्होंने यहां पे सी बोल दिया है, बी सी एक्स, डी सी वाई, और ये पूरा स्ट्रेट एंगल जो है एक्स सी वाई, बराबर है। सो हम ओनली सी नहीं लिख सकते हैं, डी सी वाई लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर एंगल डी का वैल्यू 100 डिग्री विच इज गिवन, एंगल डी सी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे गिवन लिखो, गिवन इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि हमने ये एंगल डी का वैल्यू 100 डिग्री दिया है जो गिवन है। नाउ एंगल डी सी वाई कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो एंगल डी सी वाई विल बी 80 डिग्री। अब आपको एंगल डी सी वाई भी मिल गया कि भैया ये 80 डिग्री है, बराबर है। सो अब देखो, अब हम लेंगे टेकिंग रे ए बी पैरेलल टू रे सी वाई, बराबर है। ए बी पैरेलल टू सी वाई, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ओके भले यहां पे मैं छोटा सा फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूं आपके समझने के लिए। यह है आपका ए बी रे और यह है सी वाई रे जो आपस में पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी वाई है और बी सी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दो एंगल दिख रहा है आपको, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, टेस्ट मत लिख देना, अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। क्या है अल्टरनेट एंगल थ्योरम? कि यदि लाइंस पैरेलल एक दूसरे को, तो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी वाई। रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी वाई इज इक्वल टू बी सी वाई, यानी क्या? तो एंगल बी सी डी दिस प्लस एंगल डी सी वाई। रीजन देना है, दे सकते हो, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। और ये बी सी डी का वैल्यू है 50 डिग्रीज,
और ये डी सी वाई का वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो 80 डिग्री, और इन दोनों का समेशन क्या आएगा 130। देयरफॉर ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फाइनल, देयरफॉर दिस एंगल ए बी सी इज 130 डिग्रीज, यही फाइंड करना था हमें। ओके